बनाएंगे भारत एनसीएपी। हेडिंग है अपनी भारत एनसीएपी। नेक्स्ट हेडिंग होगी भारत एनसीएपी। भारत एनसीएपी। और ये भारत एनसीएपी क्या होता है वो जान लीजिए। एनसीएपी का पूरा नाम है यहाँ पर न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, मूल्यांकन कार्यक्रम। न्यू कार मूल्यांकन कार्यक्रम या भारत का नाम लगाइए बीएनसीएपी। तो भारत एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट यानी मूल्यांकन कार्यक्रम। न्यू कार मूल्यांकन कार्यक्रम, इसकी बात करने वाला नहीं, कुछ खास नहीं है लेकिन न्यूज़ सुन लीजिए। लॉन्च किया गडकरी साहब ने कल। ये लागू होगा 1 अक्टूबर 1 नवंबर से लागू, बताता हूँ क्या है ये, सुन लीजिए खबर क्या है। खबर इतनी सी है, न्यू कार असेसमेंट या मूल्यांकन कार्यक्रम, न्यू कार मूल्यांकन कार्यक्रम या असेसमेंट कार्यक्रम, नवीन वाहनों का असेसमेंट कार्यक्रम है ये। चलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कोई नई गाड़ी खरीदी जाती है तो नई गाड़ी मान लीजिए कोई ली जाती है, तो कार की बात करें यहाँ पर, न्यू कार ही है। तो आपने जो कार ली इसमें क्या होता है, सेफ्टी फीचर्स होते हैं कई। सेफ्टी फीचर भी, गाड़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक मारे या कोई एक्सीडेंट तो एयर बैग खुल जाए गाड़ी का, प्रॉपर वे में गाड़ी की बॉडी अच्छी होनी चाहिए जिससे वो नुकसान ना हो बॉडी को, जो लोग बैठे हैं वो सफ़र सुरक्षित कर पाएँ दुर्घटना होने की स्थिति में, यहाँ पर गाड़ी स्किड ना करे, सभी सुरक्षा मानक होते हैं। तो कोई वाहन जब खरीदता है तो यहाँ पर वो सुरक्षा मानक देख के खरीदते हैं लोग गाड़ी, कि भी अच्छी सेफ्टी फीचर, मजबूत बॉडी हो, पता लगे टक्कर में ख़त्म ना हो जाए। तो भारत में एक्सीडेंट ज़्यादा भी होते हैं हमारे यहाँ पर, तो गाड़ी के फीचर होना ज़रूरी है। एक मानक चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एनसीएपी, इसको एनसीएपी कहते हैं, केवल एनसीएपी, तो ग्लोबल मत लगाइए, एनसीएपी कहते हैं उसको, एक अंतर्राष्ट्रीय कार मानक है। तो दुनिया भर की कार कंपनियां एनसीएपी मानकों का प्रयोग करती हैं, अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग करवाती हैं, उनको एनसीएपी संस्था जो है वो एक प्रकार से सर्टिफाइड करती है आपकी गाड़ी कितनी अच्छी रेटिंग की है। जब 5 स्टार रेटिंग होती है तो किसी कार कंपनी को 3 स्टार मिल जाए, किसी कार कंपनी नहीं, किसी कार के प्रोडक्ट को, मतलब मारुति की 3-4 कारें आती हैं तो एक कार को मिला 3 स्टार, एक को मिलेगा 3.5 स्टार। ऐसे भारत माता महिंद्रा कार है, जैसे महिंद्रा मान लीजिए, महिंद्रा की कार में उनको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, सुरक्षित कारें मानी जाती है महिंद्रा की। ऐसी उस मान लीजिए निशान की कार आती है, वही 5 स्टार मानी जाती है। मारुति कार को 3 स्टार भी देते हैं वहाँ पर, वो लोग कमज़ोर कार मानते हैं मारुति को। ऐसे कई और भी कारण हो सकते हैं, कई बार तो मारुति कारें रेटिंग में ही नहीं आती, वो लेते ही नहीं रेटिंग में, इतनी खराब उनका मानते हैं वो लोग। तो इससे होता क्या है, ग्लोबल मानक जो होते हैं ये मानक क्या दिखाते हैं कि गाड़ी कितनी सुरक्षित है। अब चूंकि ग्लोबल मानक हैं, हमारी सड़कें अलग प्रकार की हैं, हमारे यहाँ पर ट्रैफिक अलग प्रकार का है, टकराव होगा तो अलग प्रकार का होगा, ये मानते हैं हम लोग। तो हमने कहा भी खुद के जारी करते हैं मानक अपने, तो हमने क्या किया, खुद का मानक जारी कर दिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कॉपी करते हुए। समझ में आया? अभी जो मानक थे ग्लोबल स्केल पे थे, तो ग्लोबल स्केल पे चेक करते हैं, वहाँ तो अमेरिका में सड़कें अलग प्रकार की होती हैं, अलग प्रकार की स्पीड पर गाड़ी चलती है वहाँ पर। अब मान लो वहाँ एवरेज स्पीड 100 की, हमारे एवरेज स्पीड 20 की भी नहीं है गाड़ी सड़कों पे हमारी, तो टकराने की संभावना अलग प्रकार की होगी, दुर्घटना अलग प्रकार की होगी, वहाँ अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे में अलग मानक होना ज़रूरी है। तो भारत सरकार ने कहा हम खुद ही अपनी गाड़ी करते हैं यहाँ पर। तो हमारी होता भी क्या है ना, हमारी जो कार कंपनी खासकर ना, उनको कई बार एनसीएपी नहीं मिल पाता बड़े स्केल पर अच्छा, और जब एनसीएपी नहीं मिलता तो ग्लोबल मार्केट में हम कार नहीं बेच पाते अपनी। तो बेहतर अपनी एनसीएपी खुद का बना लें हम लोग, जिससे अपने देश में लोग खरीद पाएँ कार को देखकर। तो ये सरकार ने तैयार किया, देखिएगा तो खास बात नहीं है, 1 लाइन है केवल इसमें समझने के लिए। तो भारत सरकार ने जारी कर दिया अपना खुद का कार्यक्रम। अब ये जो कारें बनेंगी भारत के अंदर, वो कौन से मानक फॉलो करेंगी, याद रखिएगा AIS 197 मानक फॉलो करेंगी। तो नाम होगा BNCAP, और ये कौन से मानक फॉलो करेंगी कारें हमारी अब, AIS 197, याद रखिएगा, थोड़ा काम का है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, AIS शॉर्ट में याद रखिए, AIS 197 मानकों का प्रयोग करेंगी। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत गाड़ियाँ यूज़ करेंगी AIS 197 मानकों को। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या होते हैं, ये क्रैश सेफ्टी मानक होते हैं। जब गाड़ी की दुर्घटना हो, क्रैश हो गाड़ी, तो उसको सुरक्षित रहे बेसिकली। तो 1 लाइन याद रखिए, इस पर कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। अच्छा हाँ प्रवीण, एक मिनट प्रवीण, कल की जो फाइल आएंगी 2 हिंदी इंग्लिश की ना अलग अलग, मंडे मैगजीन वाली, वो मुझे दिखा दो, पेंडर में दे सकते हो, मैं सैंपल देखना चाहता हूँ ना। बंद हो जाएगा ये ना हो, लाओ फटाफट देखते हैं। मैं आपको दिखाया तो नोट्स कैसे बन रहे हैं आपके, तो डेली के बनते रहते हैं, लेकिन वो साथ में मिलेंगे आपको मंडे कोई पूरे एक साथ। तो अब देख लीजिए, परेशान मत होइए, पूरी लिखना है आपको, हर बात को समझ में आ जाएगा कि लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है हमको, बच्चे ऑनलाइन पूछने से लिखना है किन चीज़ों को।
तो लिखने की परेशानी नहीं होना। एक आध वर्ड कीवर्ड लिख लिया अपन ने, इंडेक्स बन गया इससे हमारे पास एक कि यार बीएनसीपी लिख लिया हमने, काफ़ी है। ये पूरा नाम लिखने बैठे हैं, समय खराब होगा, अगली खबर छूट जाएगी हमारी। तो बेहतर है मैं आपको बता दूँ AIS, बाकी आपके नोट्स में मंडे को रहेगा ही रहेगा वो चीज़। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तो ये NCAP याद रखिएगा, भारत NCAP ये जारी कर दिया है हमारे यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने तैयार किया है अपना ये भारत NCAP। इसमें कुछ और ढूंढना, कब से लागू होगा ये देश में? 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा ये। और बताया मैंने आपको, ग्लोबल NCAP नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है इसको, ग्लोबल NCAP नियमों के तहत बनाया गया है। जो वैश्विक NCAP नहीं है वैसे हमने कॉपी की है काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड्स। और काम की बात है, ये कार कंपनियों का अनिवार्य नहीं होगा, स्वैच्छिक होगा, वॉलंटियर होगा। मतलब कार कंपनी चाहे, जैसे मैं कहूँ या मेरी रेटिंग क्या करोगे, तो आप कहोगे ठीक है 5 स्टार रेटिंग है सर आपकी, या 4 स्टार रेटिंग है आपकी, ठीक है, मैं नहीं चाहता रेटिंग लेना, जाओ, मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ अपने किसी से। तो ये वॉलंटियर बेसिस पर है, बस क्लियर हमको, वॉलंटियर बेसिस पर आप लेना चाहें रेटिंग लीजिए, ना लेना चाहें। तो ग्राहक जब कार लेने आएगा तो ग्राहक देखेगा यार कि आपकी कार को 5 स्टार है, आपकी कार में आपने स्टार लिया ही नहीं है, तो ग्राहक किसको लेगा फिर ना? तो 5 स्टार कार को लेगा, सीधी बात, सुरक्षित कार परिवार को चलाएगा। तो ये वॉलंटियर बेसिस पर है। तो धीरे धीरे हो सकता है अनिवार्य हो जाए कुछ सालों बाद, अभी तो वॉलंटियर है। हो पाएगी बात हमारी? अभी भी ग्लोबल NCAP चलते हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है, अभी कारों को मिलते हैं ग्लोबल NCAP, लेकिन वो कारें कंपनी नहीं लेती हैं ग्लोबल स्केल पर, कौन चेक कराने जाए। अब होता क्या है ना, ये ग्लोबल NCAP वाले करते क्या है कि आपको कार भेजनी पड़ेगी 5 पीस इनके पास, वो एक एक टकरा के देखेंगे पहले इधर से उधर से, और 5-7 कंपनी कारें भेजना उनके लिए, उसको स्टैंडर्ड के लिए बड़ा महंगा पड़ता है कंपनियों को, कंपनी नहीं भी लेती हैं इसलिए।